बड़े बड़े शहरों में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके विवाह कर रहे हैं, उसमें कोई लाभ नहीं। यहाँ आपकी इच्छा हो उतना बहुत सूक्ष्म शुल्क में आपको विवाह के लिए ये स्थान पूरा उपलब्ध होगा। 200-250 बारातियों के रुकने के लिए व्यवस्था, भोजनशाला की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था, बर्तन की व्यवस्था, बिछात की व्यवस्था, गद्दे की व्यवस्था, मंडप की व्यवस्था, वो आपके क्या कहते हैं आजकल रिसेप्शन और वो करते हैं ना आशीर्वाद समारोह, उसके लिए ये पूरा पंडाल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं आने वाले समय में सात्विक विवाह करने वाले लोगों के लिए रहेगी। और इसकी शुरुआत अभी से होगी। अप्रैल माह में ही भाव ऐसा है, एक गौभक्त का आग्रह आया है कि हम हमारे पोते नातियों का विवाह वहीं करना चाहते हैं, तो वहां से शुरुआत होगी। और हम तो कहते हैं कि बड़े बड़े सेठ जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं होटलों में और व्यर्थ का पैसा बहाते हैं, आप अपने बच्चों का विवाह यहां आके करिए और वो रुपया आप गौ सेवा में खर्च करिए। हम ये नहीं कहते कि आप अभयारण्य में ही दे के जाएं, कहीं भी खर्च करिए, किसी भी गौशाला में खर्च किए, लेकिन जो करोड़ों रुपए आप बर्बाद कर देते हो विवाह के नाम पर, वो जरा किसी गौशाला में खर्च करिए और यहां विवाह करिए। ये पूरा मतलब 250 लोगों का आवास, भोजनशाला का प्रबंध, बर्तन, पूरा पंडाल, यज्ञशाला और भी जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं, एक दिन का विवाह करने वाले को मात्र 1,01,000 रुपया जमा कराने पर ये सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी। जो 2 दिन यहाँ रह करके विवाह करेगा 1,51,000 रुपये में उसको सारी व्यवस्था मिल जाएगी। और जो विनायक स्थापना भी यही करना चाहता है और 3 दिन 4 दिन या 5 दिन का विनायक स्थापना के साथ पूरा विवाह कार्यक्रम यही रखना चाहता है, मात्र 2,01,000 रुपये में ये पूरा परिसर उसको 5 दिन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अपने सारे मेहमानों के साथ सारी व्यवस्था, ना कोई टेंट लगाना और ना कोई पंखे लगाने, ना कोई कूलर लगाने, कुछ नहीं करना महाराज। इतना रुपया तो केवल टेंट वाला ही ले जाता है आपके। कितनी भयंकर बरसात आओ, न उड़ने जैसा टेंट, बरसात का आनंद ले लिया ना आपने पूरे चौमासे में, ना भोजनशाला में दिक्कत आई ना यहां दिक्कत आई। तो ऐसा सुरक्षित और सबसे बड़ी बात तो 6,500 गाय माताओं के आशीर्वाद के साथ यज्ञ भूमि का तपा हुआ स्थल, 1 साल तक सत्संग से पवित्र हुआ यह स्थल, मां करणी जी और दत्त भगवान और मीरा माधव के दिव्य चरणों से ये तृप्त स्थल, बहुत एकदम ये शुल्क नहीं है। तो ये जो वापस साफ सफाई और बिजली पानी और इनके रिपेयरिंग के खर्च के निमित्त इतनी सी राशि ले रहे हैं, ले इसलिए रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि गौ माता की सनिधि में जब विवाह इत्यादि संपन्न होते हैं तो उनका कितना लाभ होता है। और जो अपने विवाह की वर्षगांठ मनाना चाहे, जो अपना जन्मदिन मनाना चाहे, उनके लिए मात्र 21,000 रुपए के खर्च में यह स्थान उपलब्ध रहेगा। केवल 21,000 रुपए के खर्च में भोजनशाला भी उनको प्राप्त हो जाएगी और ये स्थान भी प्राप्त हो जाएगा। खूब भोजन करो और पंडित जी भी मिलेंगे, उसी 21,000 रुपए में पूजा भी करवाएंगे, गौ पूजन, जिसका जन्मदिन होगा उनसे गोग्रास करो। मात्र 21,000 रुपए में भैया एक 50 बाई 50 की होटल का जो वो हॉल लेते हैं ना, वो भी 50,000 रुपए मांगते हैं। यहां आपको 3,500 बीघा जमीन पर अपना जन्मदिन या अपनी मैरिज एनिवर्सरी इतने सुरम्य वातावरण में मात्र 21,000 रुपए के खर्च में मनाने का आपको अवसर यहां प्राप्त हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये सुंदर परंपराएं जो लोग सुन रहे हैं वो जल्दी शुरू करें। विवाह तो 2 विवाह का प्रस्ताव तो यहां आ चुका है और वो अति जल्दी उनकी तिथि तय करके वो विवाह तो इस परिसर में होंगे ही। आगे भी देशवासियों से हमारा आग्रह है कि इस क्रम की तरफ बढ़ें। आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को समझाएं, ये होटलों में, ये बोतलों में, इसमें मत डूबो आप क्योंकि ये जो तमोगुणी और रजोगुणी विवाह होते हैं, ये पति पत्नी में तमोगुण और रजोगुण इतना गहरा भर देते हैं कि जीवन भर फिर सिर्फ झगड़े, सिर्फ समस्याएं।